जय हिंद सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है आज कक्षा 9 का पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी में। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? कक्षा 9 का बायोलॉजी जो कोशिका चैप्टर है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, वहाँ पे लिखा होगा पहला चैप्टर है कोशिका का। समझ आ गया? अब किसका? बायोलॉजी का। यहाँ पे देखिए, हम जो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए। अभी जैसे मान के चलिए अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं, तो पहले क्या करना है, आप लोग को पूरा बेहतरीन ढंग से समझ लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी हम समझा रहे हैं जैसे साइड हुए कि आप लोग उतारने के लिए चालू कर दीजिएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले सबसे पहले आप लोग को बेहतरीन ढंग से यहाँ पे समझना है। जितना भी हम लेक्चर देते हैं उसको पहले समझिए। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद हम जब जितना बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ है, जितना अभी हम लिखे हुए हैं, वो यदि आप लोग समझ जाइएगा तो हम खुद साइड हो जाएंगे। ऐसे करके साइड होकर के बोलेंगे कि आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो क्या करना है, तो जितना चीज़ समझा दिए उतना चीज़ समझ करके उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, या तो उतार लीजिए रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जो पहला देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए यहाँ पे, उसको क्या करना है, बाद में कॉपी में नोट्स बना लेना है, नोट कर लेना है अपने हिसाब से, या हम जो बोले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, उस तरह से क्या कर लेना है, नोट कर लेना है वहाँ पे। तो क्या होगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि यदि हम यहाँ पे समझा भी रहे हैं, यदि आप उतारने भी लगिएगा तो उतना ढंग से समझ में आपको नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद साइड हो जाएंगे तो आप लोग का क्या करना है, उतार लेना है। समझ आ गया? तो ये चीज़ को आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो अभी क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये 9th ठोक है। इसमें बहुत ऐसा चीज़ है कि बैंक, एसएससी, रेलवे, कंपटीशन, अदर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी जितना भी एग्ज़ाम होता है उस चीज़ को भी ध्यान रख करके यहाँ पे लिखा गया है। ज़रूरी नहीं कि जितना चीज़ हम पढ़ाएंगे सिर्फ 9th का ही रहेगा। यहाँ पे ऊपर लेवल का भी है थोड़ा सा, नीचे लेवल का भी है थोड़ा सा, मतलब सबको मर्ज कर दिए हैं। मतलब क्लास 9th से लेकर के ऊपर वाले जितना भी क्लास के लोग हैं सभी को ये काम आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नवा में है तो नवी 8 वाला को, सबको ध्यान में रख करके यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है पूरा बेहतरीन ढंग से। क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कंपटीशन में। खास करके ये 9th और कंपटीशन वाले के लिए एनफ है। यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं हम, इग्नोर भी कर देते हैं। यदि जो चीज़ काम नहीं आने वाला रहता है उसको हम छांट भी देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जितना चीज़ हम बोर्ड पे पढ़ा देते हैं इससे बाहर का कोई कुछ नहीं रहेगा कहीं पे भी। कंपटीशन हो गया, क्लास 9th हो गया, कहीं से ज़्यादा नहीं रहेगा। जितना चीज़ हम पढ़ा दिए वही बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अब समझना है। सबसे पहले देखिए समझिए कि जीव विज्ञान पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले कुछ तो आपको बायोलॉजी का विज्ञान होना चाहिए। तो बायोलॉजी देखिए उस चीज़ को कहते हैं जो सजीव का अध्ययन किया जाता है। कौन चीज़ का? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को बोला गया है। बायोलॉजी का पिता बोलिए या जनक बोलिए, किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले इसको, पिता का मतलब होता है जो इस पे ज़्यादा डिटेल दिया है, जो सबसे पहले इसका शुरुआत किया है, जो इसका जनक है, जो इसका पिता है, वो क्या है? अरस्तु के द्वारा किया गया। बायोलॉजी को दो भाग में रखा गया। कितना भाग में? दो भाग में। एक होता है जोलॉजी और एक होता है बोटनी। बायोलॉजी का कितना पार्ट? दो पार्ट होता है, एक जोलॉजी और बोटनी। देख, ठीक है, जोलॉजी में जंतु, एनिमल, यानी कि इसका अध्ययन किया जाता है। कौन चीज़ के बारे में? जंतु के बारे में, या जो भी जानवर है, एनिमल्स है, उस चीज़ को बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? उस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है? जोलॉजी में आता है। जोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर है आप लोग का, सबसे बड़ा पार्ट होता है जोलॉजी का। बहुत ही कम मात्रा में पार्ट होता है बोटनी का। ठीक है, जिसमें आप लोग को पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधा को बोटनी में पादप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादप। कहीं पे भी यदि लिखा रहेगा बोटनी में या जोलॉजी में, कहीं पे भी लिखा रहेगा पादप, तो आपको समझ जाना है कि पेड़ पौधे के बारे में बोल रहा है। क्योंकि देखिए सबके अपना अपना भाषा होता है। जैसे आप हिंदी में चावल को क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं। वही इंग्लिश में चावल को क्या बोल देते हैं? राइस बोल देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, सब कुछ में क्या है, सब कुछ का भाषा है। इसी तरह से पेड़ पौधों को बायोलॉजी की भाषा में जाता है पादप बोला जाता है। ठीक है, तो बोटनी का जनक बोला जाता है पादप का, इसी को बोला जाता है प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पेड़ पौधा। प्लांट का मतलब पेड़ पौधा। इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। इसका जनक है थियोफेस्टस। ठीक है, बोटनी का जनक किसे बोला जाता है? थियोफेस्टस को। बोटनी का जनक थियोफेस्टस का। और देखिए जोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु को। समझ आ गया यहाँ तक?
बायोलॉजी का जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु को। और बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को। बॉटनी के जनक थियोफेस्टस। कुछ समझना है कि कोशिका क्या होता है। देखिए कोशिका मतलब शरीर का किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई होते हैं। मतलब बहुत सारे छोटी छोटी चीज का मिलकर के किसी भी चीज का निर्माण होता है, किसी का शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कोशिका, एक मनुष्य मानव का शरीर कितना केजी का होता है? लगभग एक एवरेज मानव का शरीर 60 केजी का लगभग होता है। कितना केजी का? 60 केजी का। एक 60 केजी मानव शरीर का वजन में देखिए 60 × 10⁻15 कोशिका पाई जाती है। एक मानव शरीर में कितना? 60 × 10⁻15 कोशिका पाए जाते हैं। देखिए तो इसका मतलब अब देखिए 60 × 10⁻15 का मतलब कितना? कई करोड़ अरब खरब हो जाएगा। यहाँ पे आप दहा भी नहीं सकते हैं। अब बताइए लड़की लोग, आप दहा सकते हैं कहीं पे? नहीं दहा सकते। यहाँ पे लड़का लोग, आप लोग भी बोलिए, दहा सकते हैं इसको? कितना है? करोड़ है कि अरब है? 10⁻15 मतलब 60 पे 15 गो जीरो है। इतना बड़का कोशि, इतना मतलब कोशिका एगो मानव शरीर में। बताइए आप, एगो छोटकी चीटी होता है ना, छोटकी, छोटका नहीं, लड़का वाला चुटी चीटी नहीं, लड़की वाला चीटी होना चाहिए, लड़की चीटी। मतलब बहुत साइज में छोटा, बहुत कम वजन का। ठीक है, उसको यदि आप हाथ पे ले लीजिएगा, ठीक है, हाथ पे लेकर के ऐसे फूंक दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप फूकिएगा तो आगे की तरफ फूकिएगा तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, छोटकी चींटी रहेगी तो हवा में आपको क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। तो अब बताइए एक चींटी आपको नहीं दिखाई दे सकता है, तो एक मानव शरीर में 60 × 10⁻15 मतलब 60 पर 15 का जीरो वाला आपको कभी भी नहीं दिखाई दे सकता यहाँ पे। अब बताइए कितना छोटा छोटा होगा कोशिका यहाँ पे शरीर में, कितना छोटा छोटी होगा। तो इसीलिए आप नहीं देख सकते यहाँ पे। तो इसको कोशिका का जो है ना, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है। किस चीज़ का? माइक्रोस्कोप को। कोशिका को देखने के लिए किस चीज़ का निर्माण किया गया है? माइक्रोस्कोप यंत्र से देखा जाता है। कोशिका किस चीज़ से देखा जाता है? माइक्रोस्कोप यंत्र से। ठीक है, एक देखिए माइक्रोस्कोप यंत्र से ही देखा जा सकता है, दूसरा चीज़ से आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे 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 बैक्टीरिया, वायरस को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यंत्र आप बताइए बनाया कौन? ये तो कितना दिमाग का आदमी होगा जो सोच रहा है यहाँ पे, मतलब इतने छोटे छोटे चीज़ों को बड़े में वो दिखा देता है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक था। कौन सा? अंग्रेज वैज्ञानिक। मतलब अंग्रेज था तो इसका मतलब ब्रिटिश का होगा। अंग्रेज का मतलब कहाँ का होगा? ब्रिटिश का होगा। सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप यंत्र का निर्माण यही रॉबर्ट हुक ने किया था। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ये अंग्रेज का था, अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज। जो अंग्रेज है तो इसका मतलब वो कहाँ का होगा? ब्रिटिश का होगा यहाँ पे। तो वहीं का वैज्ञानिक ने इसको किस यंत्र का खोज किया? माइक्रोस्कोप का। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किस यंत्र का खोज किया? माइक्रोस्कोप का। ठीक है, किसका? माइक्रोस्कोप का। देखिए तब इन्हीं ने बताया था कि कोशिका का अध्ययन केटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन केटोलॉजी। केटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कि कोशिका का अध्ययन केटोलॉजी कहलाता है, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम मुंह से बोल तो देते हैं लेकिन लिखते नहीं, क्योंकि अब इतना ही बड़ा बोर्ड है, सोच रहा कितना बार हम मिटाए, कितना बार लिखे। आप लोग भी समझते होंगे गुरु जी कितना परेशान होता है आप लोगों के लिए। अभी सोच रहा 12 बज रहा है, यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं, यहाँ पे एक दो पॉइंट छूट उठ जाता है तो मुंह से जो बोलते हैं तो नोट्स में लिखा कीजिए ध्यान दे करके। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन केटोलॉजी होता है। केटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। मतलब इस विज्ञान में हम कोशिका का ही अध्ययन करेंगे, इसी को क्या बोला जाता है? केटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिका है। मतलब इतना कोशिका है ना कि आप देख नहीं सकते। इस शरीर में 60 पर 15 को जीरो कोशिका है, 60 पे 15 को जीरो। अब उतना बताइए किस चीज़ से देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप यंत्र के अलावा आपके पास कोई या रास्ता नहीं। अब बताइए बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो एगो कोशिका जो होता है वो देखिए कितना मीटर, कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है एक कोशिका। लगभग ये कम भी हो सकता है, कम से कम ये बता रहा है, कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा जीव रहता है ना
उसमें और ज़्यादा कोशिका होता है, तो उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। तो वो लगभग कितना माइक्रोमीटर का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, एक कोशिका पड़ता है। इसमें भाग उग लगाया होगा यहाँ सब पर, वो सब दिमाग तो बहुत लगाता है ना जो यहाँ पे लिखता है, तो वो बहुत दिमाग लगा करके एक बताया है कि एक कोशिका लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। कितना का होता है, 0.1 मीटर का माइक्रोमीटर का बराबर होता है, ठीक है। तो अब बताइए, प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना है। कोई भी जीव है, कोई भी जीव, चाहे कोई भी जो जिंदा है जिसका सांस चल रहा है, तो कोई भी जीव है, तो सभी का शरीर कोशिका से ही बना है। किस चीज़ से बना है, कोशिका से। कुछ ना, किसी में कोशिका ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन बना है किस चीज़ से, कोशिका से बना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिख दिया, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। किस चीज़ का बना होता है, कोशिका का बना होता है। देखिए सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज कितना ईस्वी में किया, 1665 ईस्वी में। समझा गया कि नहीं। 1665 ईस्वी में इसी ने, रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का खोज किया। इसके बाद इसी ने ही माइक्रोस्कोप का भी निर्माण किया, क्योंकि उसको देखिए जो कोशिका का खोज किया, इसका मतलब पहले तो देखने वाला खोजा होगा। अब बताइए, आप मान के चलिए इस रूम में अभी क्या है नहीं है, दूसरा आदमी को तो कुछ पता नहीं होगा। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे लाइट ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लाइट ऑफ कर दें, तो दूसरा आदमी को क्या लेकर के आना पड़ेगा, यहाँ पे रूम खोलना पड़ेगा। दूसरा आदमी को यहाँ पे टॉर्च लेकर के आना पड़ेगा। देखते हैं रे कौन है रे इस रूम में, अभी कौन क्या कर रहा है, 12 बज रहा है, सोच रहा कौन हल्ला कर रहा है इतना रात को यहाँ पे तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए 12 बज रहा है, किसी को पता नहीं, हम खूब यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को, तो हल्ला तो हो रहा है यहाँ पे। तो किसी यदि कोई बाहर से आया, हम लाइट ऑफ कर दे, तो दूसरा आदमी क्या करेगा, टॉर्च लेकर के आएगा, कौन है रे, सोच रहा है यहाँ पे रूम में इतना रात को हल्ला कर रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है यहाँ। तो वो देखने के लिए उसको टॉर्च लेकर के आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक को भी क्या लेकर के आना पड़ा, टॉर्च लेकर के, तब उसको पता चला। उसका टॉर्च का नाम था माइक्रोस्कोप यंत्र, ठीक है। देखिए जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया 1665 ईस्वी में, तो उसने मृत कोशिका को खोज किया। कौन सा, मरा हुआ कोशिका का। जैसे कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी को यदि आप जोर से एक लाठी खींच दीजिएगा, जोर से लगा करके खींच दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे लग गया, ठीक है। यहाँ पे जो लग गया, तो कोशिका क्या होगा, यहाँ पे अचानक से धड़ाम से लगेगा यहाँ पे, तो कोशिका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर जाएगा। खास करके कोनो लड़की को लगा दीजिएगा सुना देगा आपको पूरा, यहाँ पे रामायण महाभारत क्या सब होता है वो सीख ले रहती है, गाली गलौज बढ़िया सीख ले रहती है। यहाँ पे लड़का तो जान जान करके उसके पास सुनने के लिए जाता है, यहाँ पे मार दिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पूरा काला हो जाएगा। यहाँ जैसे वो यहाँ पे लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे काला हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, कोशिका मर गया। क्या हो गया, कोशिका मर गया। तो उसी का खोज किया था किसने, तो कोशिका को मर जाएगा, तो उसी का खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। जिंदा ससुरा कोशिका को नहीं खोज किया था। अब बताइए पूरा शरीर में जिंदा कोशिका, इसको कैसे लगा कि मरा हुआ खोज लिया। तो सबसे पहले किस कोशिका का खोज किया, मरा हुआ कोशिका को खोज कर लिया। इन्हें देखिए मरा हुआ कोशिका खोज के लिया, फिर भी इसे फादर ऑफ कैटियोलॉजी का दर्जा दिया गया। मतलब कोशिका का पिता इसी को क्या कहा गया, क्योंकि सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है, तो इसीलिए इसे फादर ऑफ कैटियोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि ये मरा हुआ का क्यों ने खोज कर लिया अलग बात है, लेकिन कोशिका को बेचारा खोज किया। लेकिन इसी को थोड़ा खखोर था, तो दूसरा आदमी को जरूरी नहीं था। लेकिन इस ससुरा सर वैज्ञानिकवा सब कम नहीं होता, खचरा सब एगो चीज़ को खोज कर देगा, छोड़ देगा, और दूसरा आदमी आकर के उसी को नोचेगा। अब बताओ इसमें क्या सब है, रोबोट हुक अब अगला चीज को रिसर्च करेगा, ठीक है। देखिए मृत कोशिका जो होता है, मृत कोशिका मतलब मरा हुआ कोशिका जो शरीर में हो जाता है, तो उसको बोला जाता है नेफ्रोसिस। क्या हो गया, नेफ्रोसिस। बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास जाइएगा ना, यदि चोट उट लगा है, कहीं पे कटा फटा, मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं पे चोट लग गया। एक बार जब हम हॉस्पिटल गए थे, हम पटना में पढ़ रहे थे उस समय, पटना में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कोई गाँव का आदमी, मेरे ही घर का के आसपास के आदमी गया, मतलब दूरे दराज के, मतलब गाँव का आदमी गया। तो वहाँ पे क्या हो गया था, उसको चोट उट लग गया था। तो डॉक्टर के पास भर्ती जैसे करवाया, तो वो सब तो पढ़ा लिखा रहा था, तो वो बोला कि देखिए इसको चोट वोट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है,
कहीं कहीं पे कट उट भी गया था ज़्यादातर, तो चोट उट लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नेफ्रोसिस मार दिया है। ये बेचारा पगला गया कि नेफ्रोसिस का होता है जी। इसको पूरा दिमाग छोड़ दिया कि नेफ्रोसिस शायद बड़ा बीमार है, तो मेरे पास दौड़े दौड़े आया। तो हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, नेफ्रोसिस का मतलब होता है कहीं चोट उट लग गया होगा, कोशिका उसका मर गया है, इसीलिए वो बोल दिया डॉक्टर साहब कि इसको नेफ्रोसिस मार दिया है। लेकिन नेफ्रोसिस का मतलब चोट मारिए वो ब्लैक हो गया, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये नीचे वाला जो है ये पहले पहले वाला पार्ट का ही है, यहाँ पे इसको नहीं लिखिएगा, ये जो लिख लिए हैं क्योंकि ये पहले का है, ठीक है। ये किस चीज़ का खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किसकी? मृत कोशिका का, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में हुआ था। जीवित कोशिका जैसे अभी शरीर में, अभी जो शरीर वैसे है, नॉर्मल है, ठीक है, नहीं कोई चोट उट कुछ भी नहीं लगा है, तो ये इसमें क्या है? जीवित कोशिका अभी पूरा शरीर में भरा हुआ है, ठीक है। किसी का भी शरीर में यदि कुछ नहीं हुआ तो उसमें के शरीर में कौन सा कोशिका है? जीवित कोशिका का। लेकिन पहले तो पता नहीं था, तो जीवित कोशिका का खोज किस ईस्वी में हुआ था? 1674 में। देखिए, मृत कोशिका का खोज 1665 में हुआ। इसके बाद 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। किसने? एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऐसा ऐसा नाम रहता है ना, सोच रहा अंग्रेजवा सबका, कुछ पता नहीं चलता है, नाम लेने भी कठिनाई होता है। किसी का नाम रॉबर्ट हो तो किसी का नाम रॉबर्ट वॉन ल्यूवेनहॉक, अजीब अजीब का नाम रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटिनो वॉन लेवेनहॉक ने। किसने किया? एंटिनो वॉन लेवेनहॉक ने किया था, ठीक है। इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो सबसे पहले खोज किया उसी का ज़्यादा वैल्यू होता है। तो रॉबर्ट हुक ने, तो ऑप्शन में भी रॉबर्टे हुक का रहेगा, क्योंकि कोशिका खोज किसने किया? नीचा में ऑप्शन रहेगा रॉबर्ट हुक का, ठीक है। देखिए, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटिनो वॉन लियोनहॉक ने, इसीलिए इसको फादर ऑफ केटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, कहा कि कोशिकाओं से शरीर बना होता है, शरीर कोशिकाओं का बना होता है। किसने बोला था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने बोला? स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला कि शरीर कोशिकाओं से बना है। शरीर जो है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मतलब शरीर की सबसे छोटा भाग क्या है? कोशिका भी है, ठीक है। कि ये किसने बोला? स्लाइडेन एवं स्वान ने। समझा गया कि नहीं? देखिए, कोशिका के संबंधित जितना भी चीज़ खोज किया इसने, रॉबर्ट हुक ने, वो सारे के सारे किस किताब में है? माइक्रोग्राफिया बुक्स में। किस में है? माइक्रोग्राफिया बुक में, ठीक है। कोशिका के संबंधित जितना खोज हुआ है, जितना जो भी हुआ है, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ किस में दे दिया गया है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। देखिए, कोशिका बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि कुछ कोशिका छोटे भी होता है, कोशिका बड़ा भी होता है, वो जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका किसमें की होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे सबसे छोटी कोशिका माना जाता है माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। शुतुरमुर्ग वैसे बहुत बड़ा पक्षी है। क्या है? शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी है, वो नॉर्मल पक्षियों से बहुत लंबा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कोशिका भी बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। और देखिए, सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र यानी स्नायु कोशिका का होता है। किस कोशिका का? तंत्रिका तंत्र के। सबसे लंबी, देखिए, लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है ब्रेन। देखिए, ब्रेन का जो पूरा कंट्रोल है, पूरा शरीर यहाँ से कंट्रोल में रहता है, यहीं से हर जगह का नस का पकड़ रहता है, ठीक है ना। ब्रेन से पूरा शरीर का कंट्रोल रहता है। समझा गया कि नहीं? तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का, यह सब देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। किस चीज़ में? ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है नहीं, सब्जेक्टिव तो वही कोशिका से संबंधित ऊपर से ही पूछेगा कि कोशिका क्या है, इसके पूरा व्याख्या कीजिए, या तो कोशिका किसे का, इसको पूरा व्याख्या परिचय दीजिए, ठीक है। तो उसको पूरा बड़ा करके लिखने के लिए बोलेगा। लेकिन ये सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या है, ये सब क्या पूछ सकता है आपको? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो बताइए। अच्छा, लड़की लोग बोलिएगा। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो गई? शुतुरमुर्ग के अंडा के यहाँ पे, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की कोशिका बहुत लंबी होती है, लगभग ये 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। कितना से? 1 मीटर। 1 मीटर देखिए बहुत हो जाता है। कितना हो जाता है?
बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 2 हाथ हो जाता है 1 मीटर। तो ये कोशिका तो बहुत बड़ा होता है, हम बोलते हैं बहुत छोटा कोशिका, लेकिन इसका कोशिका क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं मानव में कोशिका किस टाइप से होता है, किसका लंबा है, किसका बड़ा है, किसका छोटा है। मानव में देख लेते हैं। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है। अंडाणु को जो महिलाओं में होती है उसे ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवम। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होते हैं, ओवम की होते हैं, उसको हिंदी में अंडाणु बोला जाता है। अब बताइए, लड़का लोग बताइएगा, अंडाणु मेल में होता है कि फीमेल में होता है, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। ओवम महिलाओं में होती है कि पुरुष में होता है, मेल में होता है कि फीमेल में होता है ओवम, बताइएगा आप लोग, ओवम किस में होता है। तो ओवम होता है फीमेल में। किस में होता है, फीमेल में, मतलब महिलाओं में होती है ओवम। किस में होता है, ओवम महिलाओं में होती है, जिसे अंडाणु बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये किस में होता है, महिलाएं में होते हैं। इस याद हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए, हम इसलिए 2-4 बार किसी वर्ड को बोलते हैं, जैसे बकलोल लोगों, जितना बकलोलिया है, जितना बकलोलवा है, सबको कृपया करके याद हो जाए, बस मेरा मकसद इतना ही रहता है। क्या को तो ओवम में कंफ्यूज आ गया होगा कि मेल में होता है कि फीमेल में, यहाँ पे। हाँ, अंडाणु के बारे में पता नहीं होगा क्या को कि मेल में है कि फीमेल में, इसीलिए हम रिपीट करते हैं, हम समझते हैं कितना बकलोल है तुम लोग। देखिए, ये कॉमा कॉमा इसलिए दे दिए हैं, जिसके सामने कॉमा है वही होगा। जैसे मानव के सामने कॉमा दिए हैं तो मानव, मे के सामने कॉमा है तो मे, सबसे के सामने में है तो सबसे। तो सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, स्पर्म के होता है, स्पर्म में होता है। किसमें, जो मेल में होता है। मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसे हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, शुक्राणु बोला जाता है। ये मेल में पाया जाता है, जो स्पर्म बच्चे का निर्माण करता है। मेल और फीमेल को मिला करके क्या बनता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। कहाँ पे, अंडाणु में। ठीक है, देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मतलब हम जैसा टीचर नहीं। हम पूरा खोल के बताएंगे बायोलॉजी में। ठीक है ना, जितना भी चीज़ है हम ओवरऑल बताते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप लोग को भी कोई भी चीज़ छुपा करके क्या फ़ायदा है। यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आपको पूरा खुल करके बातें करने होगा। जो चीज़ का ज्ञान आप, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान के जगह पे आप मिसयूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो भी चीज़ है उसको खोल करके बताना अच्छा होता है। यहाँ पे आप लोग को भी समझ में आएगा, जो भी लड़का है लड़की है सबको। ठीक है, अब देखिए, सबसे लंबी कोशिका किसके होते हैं, तंत्रिका तंत्र के, मतलब न्यूरॉन के होता है। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, शुरू से बताइए। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की। इसके बाद क्या है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, यानी 1 मीटर से भी ज़्यादा का हो जाता है। अब बताइए, मानव में आइए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, ओवम महिलाओं में, यानी कि अंडाणु का। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म के होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। रिवाइज हो गया आप लोग को। देखिए, आपको जिसको जिसको स्क्रीन शूट लेना है ले लीजिए। अच्छा, 2 को में उधर जो है आप लोग को स्क्रीन शूट छूट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझा दिए हैं बढ़िया से, आप लोग सुन करके भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम तो समझाने लगते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है यार, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब अगला पार्ट्स होगा कि यहाँ तक तो बता दिए, और आगे होगा कि कोशिका कहाँ ज़्यादा काम करता है, कहाँ कम काम करता है। ठीक है, कोशिका मतलब कोशिका का अंदर क्या होता है, ये सारी डिटेल इससे आगे बता देंगे। अब ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा भी डिस्टर्ब कर देता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जितना चीज़ पढ़ाते हैं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।